नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते आप सबका बहुत स्वागत है जहाँ से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मीनू जी इस टाइम पे। और नमस्ते मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीबडी. So welcome to today's master class, or you may call it webinar, of integrated family constellation. Namaste sir. So before we start, we will just do the prayer and then we will proceed further with our class or understanding of what it is, right? So जैसे हम हमेशा विधिवत पूजा करते हैं गुरु की, तो गुरु को प्रणाम करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Then Gayatri Mantra, Om Bhurvasa Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. So let there be peace, joy, and happiness for every one of us. Okay. So let me introduce myself. I am Monica Alwalia. And you all are welcome to today's class of Family Constellation. In today's class, we are going to talk about the integrated family constellation. So before we proceed further, हम इस topic के ऊपर आगे बढ़ें. First, let me talk little bit about the platform जिस पे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, and then little bit about myself, and then of course we will talk about the course. So जैसे कि आप जानते हैं कि this is गुरुजी ज्ञान platform, right? And the founder members are Acharya Rajiv ji and Acharya Poonam Goyal ji. And there are many faculties on this platform जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के subjects लेते हैं. As it is also occult science academia, so where there are subjects relating from astrology, numerology, vastu, and different types of healing modalities. Starting from Reiki, Lama Fera, you have crystal healings, then ancestor healings, and there are also advanced therapies. Therapies में जैसे कि you have family constellation is of course one of the therapy, but besides that हमने past life भी आप एक तरह से उसको I won't say it is a therapy, but it will not come as a Reiki and in that bracket, right? Then there is also shamanism courses हमारे पास हैं. So as myself, Monica, I have been with this academy more than now 3 years. एंड ये 3 साल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं मैंने. ऑफ कोर्स एज अ स्टार्टिंग, सिंस पितृपक्ष आ रहा है तो मुझे याद आया कि आई स्टार्टेड विद पितृपक्ष ओनली. दैट वाज माय फर्स्ट क्लास जो मैंने लिया था. और उसके बाद देर वाज वूम हीलिंग के अंदर मदर वूम हीलिंग, देन मदर वूम हीलिंग थ्रू EFT प्रोटोकॉल. एंड देन एज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आई टुक शमानिज्म के डिफरेंट लेवल्स. एंड शमानिक हीलिंग के अलग अलग लेवल्स के बाद आई हैव ऑल्सो टेकन पास्ट लाइफ एंड लाइफ बिटवीन लाइफ, as well as I also ran psychic circle, and I have also taken mediumship class. और साथ साथ फैमिली कॉन्स्टलेशन का जो फाउंडेशन कोर्स है वो अभी भी चल रहा है और इससे पहले भी आ चुका है. सेम वे पास्ट लाइफ भी पहले आ चुका है और अभी फिर से आया था. सो देर हैव बीन रिपीट ऑफ द सेम कोर्सेज ऑल्सो, और साथ साथ नए कोर्सेज, इवन इमोशनल वुंड हीलिंग आई हैव टेकन विच वाज रिलेटेड टू द ट्रॉमा, जो टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारा आज का सब्जेक्ट भी है. और I mean, the journey so far has been very good. A lot of diverse subjects, and each subject has brought me closer
to the students as well as all the team members. एंड उसके साथ साथ बहुत कुछ स्टूडेंट्स से खुद सीखने को मिला है, तो उसके कारण जब भी वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या जब भी उन्होंने कुछ चीज़ बोली है तो उसके हिसाब से हमने लिए है। जैसे कि अभी हम थीटा जो ले रहे हैं वो बहुत कुछ वैदिक कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी जो हमारे वेदांता से जुड़ी है उसके बेसिस पे हम उसको ट्रांसफॉर्म किया है। अब ये इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन की भी जब बात करें तो देर इज अ ट्रेडिशनल फैमिली कॉन्स्टलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, या उन्होंने अगर जानते भी होंगे तो शायद पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ उसका नाम सुना होगा। तो फॉर द सेक ऑफ एवरीवन, सबके अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स related to first understanding कि what is family constellation। सो जैसे कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई फाउंडर होता है, वैसे ही फैमिली कॉन्स्टलेशन का भी फाउंडर है। एंड इट इज़ फाउंडेड बाय बर्ट हेलिकर, जो कि एक जर्मन साइकोथेरेपिस्ट हैं। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है। सो उन्होंने ये जो मेथडोलॉजी है या आप मेथड बोल लीजिए, उसको डेवलप किया था अराउंड मिड 1990s में। सो इट इज़ नॉट दैट इट इज़ अ वेरी ओल्ड थेरेपी। लेकिन बर्ट हेलिंगर ने इस थेरेपी को कैसे डेवलप किया, तो गुड उसके लिए आफ्टरनून उन्होंने मैम। काफ़ी साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, फैमिली सिस्टम की बहुत सारी थ्योरी हैं। जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड में साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम जो इश्यूज हैं कंसर्निंग एनी वन ऑफ अस, चाहे वह रिलेशनशिप है, चाहे वह हमारे कोई डिसीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, हमें पता है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं जड़ या उसका कॉज जो है वो हमारे इमोशनल, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे सोच विचार, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पास से या फिर हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, उनके कारण वह चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, राइट। और कहीं ना कहीं हम उनको महसूस कर रहे होते हैं या हम उनको अपने जीवन में Bluetooth mode. ऐसे लेकर आए हुए होते हैं। I would request everyone to please keep themselves muted because there is little bit of noise. I don't want any noise to be there. Thank you. उन्होंने ऑफ कोर्स बर्ट हेलिंगर जो है वो एज अ मिशनरी थे, उन्होंने काम किया। सो ही वाज अ पार्ट ऑफ द चर्च एंड ऑल। और उनके उस दौरान वो साउथ अफ्रीका में पोस्टेड थे, और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ की ट्रेडिशनल ट्राइब है जिसको कि जुलू ट्राइब बोलते हैं, जो अभी भी है, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया तो उनके द्वारा उन्होंने बहुत कुछ तरीके देखे कि किस तरह से वो अपने रिलेशंस, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हम जब शमानिज्म पढ़ रहे हैं, राइट। सो इवन इन शमानिज्म इट इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम दी ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड ट्राइब एंड द एज ओल्ड थिंग्स, उन्होंने क्या किया बेसिकली कि ये सारी जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, और जब वो उन्होंने उस चीज़ को साइको ड्रामा और बहुत सारी ऐसी फैमिली स्कल्पचर और बहुत से अलग, जैसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, उनके द्वारा जो भी लोग यूज़ कर रहे थे, उन चीज़ों को इसके अंदर जोड़ के उन्होंने इस थेरेपी का एक तरह से उसको फाउंड किया, राइट, उसको लेकर इंट्रोड्यूस किया। और ये थेरेपी जो है, भले ही वो देखने में बहुत सिंपल दिखाई देती है, अगर आप लोग ने कभी भी इसके कोई भी सेशंस अटेंड किए होंगे या अगर आपको कभी चांस मिले सेशंस अटेंड करने का और आपको सीखने का भी, तो आप देखेंगे कि इसमें एक ऐसा जो तरीका है, जो जिस तरीके से आप इसको इंटरप्ले करते हो, ऑफ कोर्स इट इज़ अ लॉट बेस्ड ऑन जो एक सटायर करके हैं, जिनका एक थेरेपी थी इन टर्म्स ऑफ द फैमिली को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, फैमिली मेंबर्स को,
राइट। सो वर्जीना जो सटायर हैं, उन्होंने, जो कि मदर ऑफ द फैमिली सिस्टम्स बोली जाती हैं, उन्होंने उस तरह से वो फैमिली सीन्स को इनेक्ट कराती थी। ओके। सो किसी भी फैमिली की प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हम एक रोल प्ले देखते हैं, एक ड्रामा देखते हो, साइको ड्रामा। सो उसके अंदर ही लोग अलग अलग फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, और उससे बहुत कुछ बाहर निकल के आता था। बट एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास वो एक्चुअल फैमिली मेंबर्स नहीं थे, तो शी यूज द अदर पीपल इंस्टेड ऑफ देयर प्लेस। और फिर वही इमोशंस, वही सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने देखी। तो इसी इसी चीज को यूज करते हुए, दिस रिप्रेजेंटेशन मॉडल जो है, हेलिंगर ने, अलोंग विद ऑफ कोर्स, उन्होंने, जैसे कि आप जानते होंगे, जिन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ा है, बिकॉज सिंस आई हैव टॉट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आल्सो हियर एंड सीबीटी आल्सो हियर, विच इज ऑफ कोर्स अ साइकोलॉजी, आई मीन उसका सब्जेक्ट है। सो उसके अंदर हमारा ये कहना होता है कि हर एक जने का एक लाइफ स्क्रिप्ट होती है, विच ऑल्सो हम भी विश्वास रखते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने, जो भी इस लाइफ में करने वाले हैं, या जो भी हम फेस करने वाले हैं, या जो भी हमारे इस जीवन में सिचुएशंस आने वाली हैं, कहीं ना कहीं हमने उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई है, और वो स्क्रिप्ट को लेकर ही हम इस दुनिया में आए हैं, राइट। सो देयरफॉर ये स्क्रिप्ट जो है, लाइक अ हिडन लाइफ स्क्रिप्ट है, उसको जब आप इंट्रोड्यूस करते हो विद द सॉल्यूशंस, विद द चेंजेस, तो फिर आप वहाँ चीज़ों में जिसमें अटके हुए हो, वो समझ पाते हो क्यों आपके साथ क्या हो रहा है, उसका क्या पीछे, उसका क्या कारण है। और जब आप उसको समझ पाते हो, तो आप उसको विद दी, अबर्ट हेलिंगर ने बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स निकाले, और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द पीपल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली सिस्टम, उन्होंने उस तरह की चीजों को जो है फील्ड पे ऊपर, इन इट्स कॉल्ड अ फील्ड थेरेपी, बिकॉज ज्यादातर ये ग्रुप मेंबर्स के साथ होती है। ऑफ कोर्स पीपल डू इंडिविजुअल थेरेपी ऑल्सो, लेकिन इसके अंदर लोग जो हैं वह इन्वॉल्व होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, राइट। सो देयरफॉर नीलम जी, आप प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। सो जो टेक्निक ऑफ फैमिली कॉन्सलेशन है, वो बहुत ही सिंपल सिंपल है। जो भी अपने कोई भी फैमिली डायनामिक्स को देखना चाहता है, उसके हिसाब से ग्रुप ऑफ पीपल को लाया जाता है, या जो भी लोग रेडी हैं टू रिप्रेजेंट, और वह उन फैमिली मेंबर्स को, जिनको इस फील्ड के अंदर लाने की ज़रूरत है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन सबको आप बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए, आप देखते हैं कि किस तरह से ये लोग खड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे की तरफ महसूस कर रहे हैं। और उस बेसिस के ऊपर आपको समझ में आता है कि उनकी फैमिली के अंदर उन सबके बीच में किस तरह का डायनामिक्स है, किस तरह की उनकी सोच विचार है, क्या उसके अंदर पेन है कि प्यार है, कि कोई अबेंडन फील कर रहा है, या कोई फैमिली मेंबर एक दूसरे की तरफ गुस्से से किस तरह से देख रहा है। तो वह जब उसके स्टेटमेंट्स, या उनके तौर तरीके, या उनके देखने के, उससे आप पता लगा पाते हो कि किस तरह की चीज़ें फैमिली के अंदर चल रही हैं। और फिर उसके द्वारा जब आपको पता चल जाता है, तो आप उसको रिजॉल्व कर पाते हैं, आप उनको सॉल्यूशन तक पहुंचा पाते हैं, राइट। सो ये देखने में भले ही काफी वो लगता है, बट समटाइम्स इट कैन ब्रिंग यू और शो यू सो मच ऑफ वंडर्स एंड सो मेनी हिडन थिंग्स, जो कि शायद आपको खुद भी नहीं पता होता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एंसेस्टर हीलिंग भी करते हैं इसके अंदर। बहुत सारे इश्यूज जो हैं, बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं, बहुत सारी बिलीव्स जो हैं, वो हमारे एंसेस्टर से हमको आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उन चीज़ों तक भी पहुंच पाते हैं, तो हम उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाते हैं, और जब वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, तो उसका जो इमीडिएट, या कुछ समय के अंदर, आप उसका रिजल्ट अपने जीवन के अंदर देख पाते हो। You literally feel the difference in your own space, और in the space of all those people जो कि आप इस थेरेपी के द्वारा उस फील्ड के अंदर लेकर आए। सो इट जस्ट, ये थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है
जो कि आप सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं करती है, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी बेनिफिट करती है, आपके पूर्वजों और आपके आने वाली जनरेशन्स, आप वह सारे उनको कवर करते हो। सो दैट्स वाई इस थेरेपी का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच कंपेयर टू एनी अदर थिंग्स। वहां पे आप एक तुम इंडिविजुअल या को एक कतराने जना लगो जो अब कि वो करो आपका कि यार क्लाइंट है, नाटक कर रही है सिर्फ तो नहीं उसको बताया उसका गया बेनिफिट मिल रहा है, बाकी राइट? अंदर जाए उसको गए ही उस तक हमारी हमारी मम्मी उसका की दो असर एक पहुंच दवाई रहा है। है दवा की है वो लेकिन और सिस्टम में सबको, डट रही है आपको जो करे लग गए हैं नहीं पहुंच रहे हो एक्सक्यूज मी, अपना ऑडियो बंद करिए प्लीज, सैमसंग एंड इरीना ऑल्सो प्लीज पुट योर, जिनके भी ऑडियोज ऑन है प्लीज अपने ऑडियोज को बंद कर लीजिए, अदरवाइज आई विल हैव टू टेल समबडी टू पुट ऑफ द ऑडियोज ऑफ एवरीवन, राइट? सो इससे इसके जो इसका बेनिफिट जो होता है, उसका बेनिफिट हर किसी को पहुंचता है, हर किसी इंसान को। नहीं, आई कैन नॉट क्लोज इट, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज्ड इट, बिकॉज आई एम नॉट द होस्ट हियर, राइट? सो तो आप सबका वो कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट सबको पहुंचता है। सो वो, और दूसरी चीज है कि ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ, उसके द्वारा ही जो भी आप करते हैं सेशन में, उससे हीलिंग हर एक को मिल जाती है। सो इट इज़ नॉट कि भाई आप एक पहले सेशन करेंगे, फिर अलग से आप एक अलग प्रोसेस करेंगे जिसमें आप हील करेंगे या वो करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ, ड्यूरिंग द थेरेपी इटसेल्फ, जो भी आपने देखा, जो भी आपने आपके सामने आया, जो भी आपने रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स बोले, उससे ही उस फील्ड के अंदर बदलाव आ जाता है, लोगों में बदलाव आ जाता है, चीज़ों में बदलाव आ जाता है, राइट? सो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? सो देयरफॉर दिस इज ऑल हाउ। सो अभी क्वेश्चन है कि इससे फिर कितने, क्या लोग, कौन लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट? बिकॉज हम सब जानना ही चाहेंगे कि अगर एक ये ऐसी चीज है तो क्या ये हर एक जने के लिए है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जैसे कि आप क्लाइंट्स हैं या कोई भी क्लाइंट है, तो वो जो है उस सेशन के दौरान बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह रहता है। ना उसको कुछ बोलने की जरूरत है, ना कहने की, ना बताने की। भले ही वो पहले बता देता है अपनी कहानी को टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट टू दी पर्सन जो वो सेशन को संचालन कर रहा है, विच यू कॉल इट एज अ फैसिलिटेटर। लेकिन जो लोग उस फील्ड के अंदर होते हैं, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, राइट? तो जो आप वो पूरी पिक्चर को जो देख पाते हो, तो वह, अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ ये थेरेपी, तो दिस इज लाइक अ होलिस्टिक थेरेपी, राइट? क्योंकि यह इसके अंदर इवन अप इन टर्म्स ऑफ बॉडीली हाउ you're फीलिंग इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, हाउ you're फीलिंग इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, सब कुछ आप उस फील्ड के अंदर एड्रेस कर, राइट? एंड यू आर ट्रीटिंग द एंटायर फैमिली सिस्टम। नाउ क्वेश्चन आता है कि हु ऑल विल बेनिफिट, राइट? सो देयरफॉर जो बेनिफिट है, कोई भी फैमिली, हम सब फैमिली का भाग है, हर कोई फैमिली में रहता है, हर कोई फैमिली के अपने माता पिता के द्वारा ही इस दुनिया में आया है, राइट? सो जब हम इस दुनिया के अंदर आए हैं माता पिता के द्वारा, सो जो भी माता पिता के साथ जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी भाई बहन के साथ है, दोस्त तो बाहर वाले हुए, लेकिन घर के जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वह आपके अंकल आंटी, चाहे वह आपके चाचा ताया, जो भी हैं, उन सब से जो भी आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, वह तो आपके रिजॉल्व होते ही हैं। उसके अलावा आपके आपके हस्बैंड के साथ हो सकते हैं, कोई पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं, कोई ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, इवन इफ दे आर नॉट द ब्लड रिलेशंस, राइट? सो आप डिसलाइक करते हैं या उनके साथ आपको कोई ट्रबल है या कुछ है, सो इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल दोज पीपल whom यू मे नो। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमको बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो समथिंग विच यू कैन रिजॉल्व और यू कैन वर्क ऑन थ्रू दिस फैमिली कॉन्स्टलेशन। सो ये हुआ ट्रेडिशनल फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में बातचीत, राइट? अब क्वेश्चन है, हमारा आज का टॉपिक तो इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन है, तो फिर ये क्या है, इसमें क्या फर्क क्या है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे इंट्रिकेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है, वह हम
इसके अंदर फैमिली कॉन्स्टलेशन के साथ कुछ ऐसी चीजें ज्वाइन कर रहे हैं जो मे बी टू अ लार्ज एक्सटेंट इस थेरेपी में उतने इलेबोरेट फॉर्म में नहीं कवर की जाती। ओके, इवन इफ आप उसमें डायनामिक्स देख रहे हो, आप एंसेस्टर इश्यूज देख रहे हो, आप पैटर्न्स देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा है, जो अगर आप ट्रॉमा थेरेपी बोलें या ट्रॉमा फील्ड बोलें, तो वो बहुत ज़्यादा डीपर होता है, राइट। हम में से बहुत सारे लोगों ने इनर चाइल्ड के बारे में सुना हुआ होगा, राइट, बिकॉज हम लोग काफ़ी लोग हीलिंग मोडालिटी से हैं, तो इनर चाइल्ड, शैडो वर्क, ये सब के बारे में हम लोग सुनते हैं, राइट। और हम कई थेरेपीज में इसका करते भी हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, शैडो वर्क भी करते हैं, राइट, करेक्ट। नाउ इफ यू इंटीग्रेट ऑल दोज थिंग्स इनटू दिस फैमिली कॉन्स्टलेशन सिस्टम, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, चाहे आप वूम हीलिंग बोलो, चाहे आप कोई भी ऐसी इशू बोलो जो कि डीप विद इन है, बिकॉज ऑफ विच आप अपने स्पेस में अटके हो and you're finding it difficult to move from that space, right? So ये हमने बहुत बार देखा है, because we do almost 1-2 sessions per day of family constellation. So जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन के सेशंस करते हैं तो उस दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो स्टक हैं, या चीज़ें मूव नहीं हो पा रही हैं, या उनको मूव होने के लिए कुछ उनके ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, या ऐसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो इन्वॉल्व करती है मे बी कमिंग बिकॉज ऑफ द अब्यूज इन द चाइल्डहुड, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ विक्टिम mentality, or something not worked out in favor of this person, and that has deeply impacted that person in such a way that he is stuck in the time or the space or in that dimension, right? So therefore देर कैन बी ऑल्सो समटाइम्स, जब बहुत बार हमसे लोग जुदा भी हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लोग इस समय में प्रेजेंट भी नहीं होते, फिर भी हम ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं, राइट। आप बहुत बार देखते हो आपके बॉन्ड्स लोगों के साथ होते हैं, यू हैव ऑल्सो बॉन्ड्स विद पीपल हु एक्सप्लॉइट यू ऑल्सो, हु टेक एडवांटेज ऑफ यू ऑल्सो, somewhere you are stuck with even those people, right? So it means that it involves understanding of all these terms and how these terms impact us, how the different parenting styles impact us, how the different way we have been brought up impacts us. So therefore, जब आप बहुत डीप रूट हीलिंग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको ट्रॉमा हीलिंग से ज़्यादा बेहतर और अच्छा असर मिलता है, रिजल्ट मिलता है, और इसीलिए वी हैव इंटीग्रेटेड दिस into the family constellation therapy. It's not that little bit of trauma is handled in the family constellation, but not to that large or wider extent, because that involves somebody who is from the trauma field to understand those terms and terminology, right? सो देयरफॉर ये जो है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या आपके क्लाइंट के साथ भी हो सकता है हुआ है, नॉट जस्ट क्लाइंट के साथ, हो सकता है किसी एंसेस्टर के साथ भी हुआ हो, जिसका इम्पैक्ट आज भी आपके जीवन में, और आप जो क्लाइंट को जो आप हैंडल कर रहे हैं उसके जीवन में है, तो वह उसको रिजॉल्व करने के लिए ये इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन द्वारा किया जा सकता है। दूसरी चीज है, इन दिस फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी वी आर यूजुअली डीलिंग, इवन इफ वी आर डीलिंग विद द एंसेस्टर्स, बट वी आर डीलिंग विद द प्रेजेंट लाइफ, एंड ओनली द एंसेस्टर्स आर द वन, ऑफ कोर्स, जो कि हमारे पूर्वज हैं, तो वो ऑफ कोर्स उनकी लाइफ अलग समय में थी, और इफ यू हैव बीन ऑल्सो द एंसेस्टर इन वन ऑफ योर लीनेज, राइट। सो पास्ट लाइफ्स का जो कनेक्शंस है, सिंस मैं पास्ट लाइफ पढ़ाती भी हूँ, लाइफ बिटवीन लाइफ भी मैंने पढ़ाई है, और फ्यूचर प्रोग्रेशन भी, तो मुझे और बहुत सारे आज के लोग, और इवन हमारे सेशंस के दौरान हम पास्ट लाइफ्स को कई बार इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम पास्ट लाइफ में चले भी जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इवन इफ our focus is on the present life, but somewhere some things come from the past lives, राइट। और हमने देखा है कि जब आप पास्ट लाइफ पे काम करते हैं तो बहुत कुछ आप प्रेजेंट लाइफ में रेसोनेट कर सकते हैं,
एंड आप उन चीज़ों को, जब आपको ऐसा लगता है कि उन चीज़ों का कोई उपाय आपकी प्रेजेंट लाइफ में नहीं है, तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ करना पास्ट लाइफ से है. And because we believe in fact, in our religion, we do believe in the process of rebirth, we do believe in reincarnation, और हम इसमें विश्वास रखते हैं कि there is life after life, right? And soul never dies. There are soul contracts, soul agreements, vows, oaths, सब कुछ है. और बिकॉज ऑफ विच हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो हमारे साथ सिचुएशन चल रही है, या जो भी हमारे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन हमारे साथ किसी ना किसी लाइफ में ज़रूर रहा है. और इसके कारण हम आज लाइफ के अंदर जो भी उनसे जिस तरह से भी बिहेव कर रहे हैं, या जिस तरह से भी वो हमारी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, वो उनका कुछ ना कुछ हमारे उन चीज़ों से लेना देना है, राइट? पर क्योंकि हमें वो सब ज्ञात और वह सब मेमोरी आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी चीज़ें अजीब भी लगती हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे हमको ऐसा भी लगता है कि हमको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उन्हें बदलना चाहते हैं, हम उनको वैसा नहीं रखना चाहते हैं. सो देयरफॉर एनीवेयर यू फील दैट देर इज एन अनफेयर ट्रीटमेंट, या कोई मिसफॉर्च्यून है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, जो कि आपके पास लाइफ से आ सकता है, इफ देर इज एनी कार्मिक पैटर्न्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमको स्टक महसूस करा रही है, या कोई कोई कर्सेस हैं, या कोई रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो कि हमारी खुद की हो सकती है इन द पास्ट लाइफ, या फिर किसी एंसेस्टर्स की हो सकती है जो कि हमको इस स्पेस में स्टक रख रही है, or there are ancestor curses also. There can, we all know कि हम जब लाइफ में किसी को मिल रहे हैं, मीटिंग पीपल एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक चांस नहीं है. इट इज अ वेल प्लान्ड सोल जर्नी. वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, राइट? सो जब हमारा एक वेल प्लान्ड सोल जर्नी है, सो वी कैन बी समटाइम्स इन एंटेंगल्ड विथ सर्टन थिंग्स, जो कि हमको जिनसे बाहर निकलने की इच्छा है. And since we have a free will, we know that we can always make the changes in our life the way we want, right? So यही नहीं, कई बार हम पोजेस भी महसूस करते हैं, राइट? हम डिसएंटेंगल्ड करना चाहते हैं लोगों के साथ, चाहे वो कोई डिसीज पर्सन है, चाहे कोई और जना है. So therefore, all these things are what we need to do. So before I go, I will now like to talk about, share with you the course content. बट एक चीज़ है जो मैं पहला बोलना चाहूँगी, कि जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है आज के क्लास ज्वाइन करने में, सिंस आई हैव बीन टोल्ड एंड आई नो कि इट मे बी इम्पोर्टेंट. सो येस, फर्स्ट आई विल लाइक, आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? करेक्ट. सो सिंस आपको मालूम है ज़्यादातर हमारे कोर्सेज 2 महीने के कोर्सेज होते हैं, जो भी फुल फ्लेज कोर्सेज होते हैं एक तरह से. सो ये मॉड्यूल 1 है ऑफ एडवांस कोर्स. बिकॉज देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, या आई विल शेयर द कोर्स कंटेंट. ऐसा नहीं है कि आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करना कंपलसरी है. वो आपकी इच्छा है. आप मॉड्यूल 1 करना चाहते हैं और मॉड्यूल 2 भी करना चाहते हैं तो वो भी करिए. ऑफ कोर्स मॉड्यूल 2 बाद में आएगा, मॉड्यूल 1 अब है. इट इज़ नॉट कि मॉड्यूल 2 हैज़ बीन प्लेस्ड एज 2 बिकॉज इट इज़ मोर एडवांस देन 1. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. These are separate ways, the way the world is today moving, and आप अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशंस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वो कॉन्स्टलेशंस लाए गए हैं. ओके. सो व्हेन मैं आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि सिंस आई विल बी शेयरिंग द कोर्स कंटेंट, बट ये जो क्लासेस हैं, सिंस आपको पता है जूम पे होती हैं, और ट्यूसडे और सैटरडे को 5 बजे होंगे, right? Twice a week. But before that, let me also talk about the fees, because since if any one of you is interested, has already made up their mind before itself, because बहुत सारे लोग हैं जिनको फैमिली कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फैमिली कॉन्स्टेलेशन फाउंडेशन कोर्स किया है, एंड ऑफ कोर्स दे विल बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग.
सो ये जो ऑफर है दैट इज ऑफर ओनली फॉर टुडे, राइट? सो ऑफ कोर्स 2 घंटे के लिए ही है, because till then our admin people are there. That's the reason they told me that please tell them before, and then you start discussing about your other things. So it is for the members, it is 4,100, and for the non-members, it is 5,100. Non-members का मतलब क्या होता है? Those people who have not done any courses with us and they will be doing for the first time. एक बार आप एक कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद यू बिकम द पार्ट ऑफ द एकेडमी एंड देन you get the special offers, right? Okay. So this is something which I've been asked to show, so I'm just showing it to you before itself, so that, and then I will talk about the course content, right? Okay. Now it's a comprehensive course, right? And एक चीज आपको समझनी है कि this is an advanced therapy. ओके, सो जो भी इस कोर्स में एनरोल करेंगे दे हैव टू फर्स्ट लर्न द बेसिक फाउंडेशन कोर्स। अगर आपने बेसिक फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, थैंक यू रेखा जी, तो आपको बेसिक फाउंडेशन कोर्स की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोर्स अभी भी चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट ओवर सून। दिस इज अ रिपीट, सो इट हैज कम बिफोर ऑल्सो एंड वी मे रिपीट इट आफ्टर 2 months अगेन। सो देयरफॉर अगर आप रिकॉर्डिंग भी लेंगे तो इट इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें थ्योरी आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक तरीका जिससे जिस तरह से कॉन्स्टलेशन किया जाता है, राइट? तो वो थ्योरी को पता होना ज़रूरी है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट इस कोर्स के बारे में, तो यह कोर्स जो है वो कॉन्स्टलेशन एंड ट्रॉमा, जिसका ए, इसका एक फर्स्ट भाग क्या है, ए, वो आपका डील करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द, आपको ऑफ कोर्स बेसिक मिनिमम इंट्रोडक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज फैमिली कॉन्स्टलेशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन। ऐसा नहीं है कि जो फील्ड यहाँ पे ड्रॉ होगा, या जिस तरह से फील्ड इन द सेंस जो भी, इट्स अ फील्ड थेरेपी जो आप बाद में समझ जाएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, पर वो बेसिक आएंगे भी, तो भी उनके साथ साथ वो एडवांस कंसेप्ट्स आएंगे। इसके लिए आपको वो बेसिक का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक फैमिली सिस्टम है जिसमें हम पैदा हुए हैं, एक में हम शादी करके गए हैं, सो देयर आर डिफरेंट फैमिली सिस्टम, एक एक्सटेंडेड फैमिली आप बोलते हैं, राइट? तो फैमिली डायनामिक्स के वजह से कौन से या किस प्रकार के वूंड्स क्रिएट होते हैं। वूंड्स मतलब जख्म, और ये जख्म जो है उनको ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो नासूर बन जाते हैं और फिर वो हमारे जीवन भर हमको उनसे दुख ही मिलता है, राइट? सो देयरफॉर ऑल दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी वुंड्स हैं, और उस वुंड और या ट्रॉमा, क्या उनमें फ़र्क है? ट्रॉमा का मतलब क्या है, एब्यूज़ का मतलब क्या है, आपको किस तरह के वुंड्स कैसे दिखाई देंगे कॉन्स्टेलेशन फील्ड के अंदर, किस तरह से वो क्रिएट होते हैं, एक पेरेंट्स चाइल्ड और जो हमारे रहने का तरीका होता है जिस जो केयर गिवर्स के साथ, वो कैसे तरह के हमारे कनेक्शन बनाता है अपने माता पिता से, बिकॉज हर एक के माता पिता प्यार ही देना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बहुत सारे तरीके अलग हो सकते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? सो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके कारण हम में भी वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम सब भी कहीं ना कहीं वही तरह के चीज़ों को इनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वही तरह की चीज़ों को अपने स्टाइल्स एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, राइट? तो आप किस तरह से रिलेशनशिप्स के अंदर उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरह से आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप एक विक्टिम के पोजीशन में हो, जो कि एक ट्रामा ट्रायंगल, जैसे मैंने बोला कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का भी भाग इससे जुड़ा हुआ है इन दैट सेंस। तो आप एक विक्टिम या पर्पुरेटर की तरह किस तरह से आप दिखाई दोगे। सो इसमें जो रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स होंगे दे विल बी डिजाइन बाय मी, a lot of them, and also in terms of how we will be seeing the things, what are the important things to see, what are the things which we have to notice,
ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जब एज अ फैसिलिटेटर आपको इस स्पेस में काम करना होता है, राइट? सो इनर चाइल्ड के इशू को इवन इफ वी नो एंड वी हैव बीन डूइंग इट, लेकिन हाउ यू आइडेंटिफाई दैट देर इज एन इनर चाइल्ड एंड हाउ डू यू वर्क ऑन इट, राइट? सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वह आपको ये सेशंस के अंदर इंक्लूडिंग, चाहे वो मेडिटेशंस हो, चाहे वह आप कोई एक्सरसाइजेस जो आप यूज़ कर सकते हो, तो ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली पूरा सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ आपके सोल बेस्ड एंड पास्ट लाइफ कॉन्स्टलेशंस जो है उसके अंदर आप किस तरह से एग्रीमेंट्स को रिवील करते हो, किस तरह से आप वो कार्मिक कनेक्शंस तक पहुंच पाते हो, किस तरह से आपको पता चलता है कि देर मे बी अ ओथ एंड अ वाव, एंड इफ देर इज एन ओथ एंड वाव, हाउ डू यू वर्क ऑन इट, how you work with the entities, how do you do, because there are many students of mine जिन्होंने past life किया है, लेकिन the past life जिस तरह से हम करते हैं and how we will do it in the family constellation, we can't be doing exactly the same way, है ना? नहीं तो process cannot be the same, so there has to be a difference in the process. We have to have know what are the shortcuts or what are the ways of doing it, right? Correct. सो वो सब आप यहाँ पे सीखेंगे। सो ये पूरा प्रैक्टिकल केस स्टडी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिचुअल्स, जो भी चीज़ें होती हैं, इट्स अ वेरी वंडरफुल कोर्स, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और अपने आप और दूसरों के लिए रिजॉल्व करने को मिलेंगी और आप कर पाएंगे, राइट? सो देयरफॉर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, as I mentioned, now let me tell you कि वैसे इसका नॉर्मल प्राइस क्या है, जो हम ऑफ कोर्स मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको ये कोर्सेज 75,000 से लेकर 1 लाख तक मिलते हैं या उससे ऊपर भी होते हैं। सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कोर्स बिकॉज दीज आर एडवांस थेरेपीज, दे आर नॉट थेरेपीज विच आर जस्ट अवेलेबल फॉर अ लोअर प्राइस। बट एज आपको पता है कि इन गुरुजी ज्ञान वी हैव अ पॉलिसी टू गिव द कोर्सेज एट अ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली कोर्स दिस थिंग, एंड वी नो कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे एंड मेनी ऑफ देम आर वंस जो कि आई मीन लेडीज हैं, वुमेन हैं, रिफंड वो आसिला ना जो लोक मन आछिया कथा अपने आप को कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मिडिल एज लोग हैं। सो देयरफॉर ये इसके कारण वजह से हमने ऐसे कोर्सेज को रखा है, एंड अरे इन रजत स्पाइट जी, ऑफ दैट जो नॉलेज क्या है, हुआ जीएसटी जो जमा भी करने का? देना है, वह मैं 100% बोल सकती हूँ वो जरूरत लंका से सर ने ज्यादा मेरे को ही, फोन कर रहे हैं ना। कम कभी नहीं हो। That much I can guarantee. क्या That बोलूं as उनको a, अभी? only as a faculty I can मैडम को तो guarantee, मैसेज because दिया, कुछ that is रिप्लाई नहीं दे रहे। something जो you know right. So for if you are joining in tomorrow or day after tomorrow or whenever you feel like, because the course ka date of starting, I will also say that. So the course starts on 20th September, right? So 20th September को कोर्स स्टार्ट होगा, और 2 महीने का कोर्स है, 2 घंटे की क्लास होती है, सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है, और आप जो अदरवाइज इफ यू ज्वाइन देन आपको 7,100 पे करना है फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स, एंड फॉर द एक्सिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स ना यू हैव ना टू सर पे नमस्कार। 6,100, उन्होंने से राइट? मते कहउछन गोटे तो पेमेंट आसीला जे आसीले हम हुंडास देखिबो दास मते जी, कहली सर फोन लोग करछन मते बारंबार ना मु खाली जणाउछि टिके खाली मते घंटे समय दियंतो मेन हमर गोटे आसीबार अछि मते से लास्ट मंथ भी Ma'am, you are on mute, I think. ओके। सो फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स, अगर आप बाद में एनरोल करेंगे तो 7,100 होगा। इसके लिए आई विल शेयर अगेन। सो अगर आपको इंटरेस्ट है
और आपको कुछ सीखना है और आपको कुछ जीवन में अपने लिए और औरों के लिए करना है, so this is the screen display which you can see, and if you are already the member you are very much aware, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मेरे साथ सीख भी चुके होंगे, जानते भी होंगे, सुना भी होगा। तो अगर उनको एनरोल वैसे ही करना है तो इट इज़ बेटर दैट दे एनरोल नाउ रेदर देन वेटिंग and losing on 1,000 rupees, because if not 1,000 it is more than 1,000, right? uh, it is otherwise you pay 6,100 and you are paying 4,100, so 2,000 rupees difference you are getting, difference हो जाएगा, right? So आपके ऊपर है, आप लोग जैसा भी करना चाहें जीवन में। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए दीपक जी। मैम जैसे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और सेम कोर्स हमने कर रखा सॉरी, है। एक मिनट, थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है क्या? ओके, इज इट ऑडिबल नाउ बेटर? जस्ट 1 minute, हाँ, वेट अ यस। मिनट। नहीं नहीं, ऑडिबल तो है, आप ऑडिबल है, लेकिन आवाज ओके, थोड़ा, एक मिनट। लेट मी चेक फ्रॉम माय साइड आल्सो कुछ। हाँ हाँ अभी बोलो। ओके, अभी बेटर है? इज इट, आ रही मैम हाँ क्लियर आवाज? ओके, तो जैसे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और कॉन्स्टलेशन सीख चुके हैं, तो उसमें और इसमें जो ये आपने बताया इंटीग्रेटेड, एक तो डिफरेंस मुझे ये पता लगा कि आपने बताया कि देयर विल बी सम रेजोल्यूशन स्टेटमेंट जो आपकी तरफ से डिजाइंड है। उसके अलावा राइट। एनीथिंग एनीथिंग एल्स व्हिच वुड बी एडिशनल फॉर अस? सो इफ यू आर ऑलरेडी अ ट्रॉमा थेरेपिस्ट, हम्म। then of course you will know that trauma is not the same as family constellation therapy, right? So their understanding of the trauma terms, like what is trauma bond, if I tell you, okay, just see if there is a trauma bond between the two, right? So then you should know what it means. So this is for जो family constellation trauma field constellations हैं, those are done by people who are trauma specialist or people who are from trauma field, right? So इसके लिए it's an additional thing, because knowing that, understanding what it is itself means going through all the terminology, understanding which what the terminology means, how you identify, how you come out, you know। जैसे कि अभी मैं आपको बोलती हूँ, समटाइम्स हम लोग, जैसे कल या परसों ही हम लोगों ने 2 दिन से जो हम सेशंस कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा ही हो रहा था कि जब हमने सेशन किया तो एक सेशन के अंदर आई थिंक बंदन जी थी, वो बोल रही थी कि फादर इज फीलिंग स्टक, और फादर जो है दूर ही खड़े हैं और वो मूव नहीं हो रहे, राइट? अब even if you're trying to dig, or even if you're trying to tell the person, okay, see what is it, why are you held up there, why you are not able to, no, I can't move, I am unable to move, I am unable to see anything, right? So in such cases, how do you, that means that shows that there is, the person has a very severe trauma which is unable to move because of that. So that trauma may be his own, that trauma may be of his father, that trauma may be of some ancestor, it may be also of the past life. How do you identify? What are the kind of questions you should ask? What is the kind of way you should make him move? You know, like another thing was कि जैसे हमारे पास एक डिसीज थे, मतलब जिनका हमने सेशन किया था, जो कि बहुत साल पहले उनकी डेथ हो गई, यंग एज में डेथ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इतने उन्होंने सेशंस किए हैं, नॉट जस्ट फैमिली कॉन्सलेशन, मतलब कुछ और भी सेशंस के करे होंगे, नॉट थ्रू मी आई एम सेइंग, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अभी भी हैं उनके स्पेस में अटके ही हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अर्थ बाउंड, बट आई एम सेइंग कि दे आर स्टिल नॉट एबल टू गेट ओवर इट, राइट? और उसकी वजह से जो वो पर्सन भी नहीं रिलीज हो पा रहा है, ना ये रिलीज हो पा रहा है उस पेन से, राइट? सो अब ऐसे लोगों के साथ भी, जो डिसीज्ड के साथ भी, आप क्यों अटके हो, किस वजह से अटके हो,
क्या वो कोई पास्ट का आपका कार्मिक कनेक्शन है, या सो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मच मोर बेटर वे ऑफ हैंडलिंग इट, राइट? So that's the difference which you will have. Correct? Okay. नहीं Thank सर, you. थैंक यू मैम। कपिल जी, आपको पूछना है कुछ? यस मैम, एक मॉड्यूल 2 का आपने बताया है क्या कि मॉड्यूल 2 में क्या कवर करोगे? नहीं, मैंने बताया नहीं है, बट मॉड्यूल 2 में आई एम गोइंग टू ब्रिंग शमानिक elemental constellations and business and organization constellation. ओके, गॉट इट, थैंक यू। Yeah. और वो एक्सपेक्टेड कब है आफ्टर दिस? हाँ, सो ये 2 महीना तो ये चलेगा. सी आई हैड नो प्रॉब्लम इन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टू ऑफ देम टुगेदर, मीन्स ऑन डिफरेंट डेज. लेकिन आई नो कि मैनी ऑफ द पीपल दे वांट टू डू बोथ. सो दे सेड, उन्होंने बोला कि भाई आप मैम प्लीज दोनों को अलग अलग ही लेके आओ, जिससे कि हम अच्छी तरह से देख सकें, अच्छी तरह से समझ सकें, अच्छी तरह से कर सकें. थैंक यू। ओके, थैंक. या पंची, आप बोलो. Yeah, ma'am. Just wanted to ask you, like we did that emotional wound healing with you, Yeah, right? Like, right, correct. so, like this thing also contains parts of that, or this is going to be slightly different? No, so it does contain a part of it, but then here you're working it on a constellation basis, right? See, for example, if you're doing shamanism, right? Yeah. And when you do the shamanic constellation, so the setup is different. Right. How you do Akashic past life Hmm. and you do normal past life, the Right. process becomes different in that sense, right? Correct? Mhm. So Correct. here, what is important for you to see, what are the way you will not be doing that, you are just having an understanding of maybe some trauma concepts or understanding of वो मीडियम, बट वो आपने meditations के द्वारा ज्यादा किया है, राइट? Right. करेक्ट. एंड क्वेश्चनेयर के द्वारा द्वारा ज्यादा किया है, वेर इज Hmm. यहाँ पे आपको फील्ड के ऊपर करने का है. सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन दैट वे. Oh, okay. But of Thank course, it will give you an added advantage that you will know little bit of concepts in that sense better. you. Got it. Yeah. Okay. Thank you. Right? Yeah. Okay. और किसी को कुछ पूछने का है? एक मिनट, 1 minute, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन गैलरी. किसी और का हाथ रेज नहीं है, राइट? सो आई Ma'am, थिंक एवरीबडी. ma'am, I had a small question. हाँ, Sorry for सॉरी keeping. ऋषिका, आप Sorry पहला for, पूछना for चाहते थे, करेक्ट, cutting राइट? off. Yeah. Ma'am, एक मिनट, sorry, I आपकी joined in आवाज late. थोड़ा. आवाज आ रहा है आपको मैम? आवाज आ रहा है आपको भी? हाँ, हेलो? आ रहा है. हाँ. हाँ, बोलिए बोलिए. तो मैम ये कैसे होता है, मतलब ये आकाशिक जैसे होता है क्या? हम लोग को अपने पास्ट वुंड्स अपने दिखते हैं या अपने फैमिली के, वहाँ पे हम लोग को मेडिटेशन करके हम लोग रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इसमें? बिकॉज आई हैव नॉट डन द बेसिक कोर्स. So you have to do the basic course. ओके. You cannot enter into advanced course without doing the basic. So ओके. even if you buy the recording, यस. you still have time. So आप recording को देख के conceptual knowledge समझ पाएंगी पूरा. उसमें of course practicals भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो प्रैक्टिकल्स जब आप यहाँ पे करोगे तभी भी आपको एक तरह से हो जाएगा. एंड उसकी क्लासेस अभी भी चल रही हैं, राइट? अच्छा. So even if you join now, so you will get the chance to be in the practically also involved. ओके. एंड वन स्मॉल क्वेश्चन मैम, हम लोग अपना प्रोटेक्शन वगैरह भी इसमें करेंगे ना, कि अगर हम लोग फैमिली कोई एंसेस्टर्स को हम टैप कर रहे हैं किसी को, सो देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट? मतलब लाइक. No, there is no harm in it. And this is, आई मीन ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन हर एक चीज़ में किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं. बट इसके अंदर जो आपका टैपिंग भी हो, मतलब टैपिंग मीन्स इन द सेंस के बीइंग इन दैट स्पेस और कनेक्टिंग और with that ancestor, it does not involve, I mean, that kind of a feeling that you will feel suddenly कि आप में कुछ और ही आ गया है, ऐसा नहीं ओके. होगा, ओके. राइट? करेक्ट. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू. ओके. और किसी को बाकी है, किसी को और कुछ पूछने का है? नहीं? ओके.
So that's very good. If nobody has any questions, now for the benefit of all, right? आप में से कोई ऐसा जना है जो बोलना चाहेगा, जिन्होंने फैमिली कॉन्सलेशन किया हुआ है, so that you can at least explain to people who may be not aware of it, or they have never heard of it, or they don't know what it is. मीनू जी, आप कुछ बात कर सकती हैं अगर आपके पास समय है। और यस मैं बोल सकती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है फैमिली कॉन्सलिएशन का। इससे आप अपनी फैमिली का तो कर ही सकते हो, साथ में अपनी सारे काफी जनरेशन्स का भी रहता है। मीन्स कि आपके पास 7 जनरेशन्स की भी साथ में क्लियरिंग हो जाती है और आने वाले जनरेशन्स को भी इससे फायदा होता है। और मैम बहुत अच्छा करवाती हैं। इवन हमारा जो बेसिक है वो भी बहुत अच्छा गया है और मुझे मालूम है आगे भी बहुत अच्छा होगा और ये बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि हर एक को करना चाहिए। रियली नाइस। ओके, थैंक यू मीनू जी। आपको क्या कुछ कहना है दीपक जी? नहीं नहीं एक मैम, इफ यू परमिट हाँ, मी आई कैन आल्सो शेयर माय यस एक्सपीरियंस। यस श्योर, आप शेयर करिए। मैं तो मैम न्यू मेंबर से ये कहना चाहता हूँ कि फैमिली कॉन्स्टलेशन सेशन मतलब थेरेपी, मतलब 2-3 इयर्स पहले जब मैं करवाना चाहता था मुझे भी पता चला था। तो अभी भी करंटली मार्केट कॉस्ट अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं तो यूजुअल ऑन एन एवरेज चार्जेस 8 to 10,000 आपको चार्ज करे जाएंगे, क्योंकि इसमें देर आर मोर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, उनका एफर्ट चाहिए होता है उस सेशन के लिए। और इस कोर्स में ब्यूटीफुल थिंग ये है कि आप एनरोल करेंगे, है ना, तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब एज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हम मेंबर्स का भी मैडम करवाती है सेशन। तो एक तरीके से जो भी आप इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम सेइंग, जो भी आप सीखने के लिए पे कर रहे हो वो तो आपको उधर कंपनसेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। दिस इज जस्ट एन एडिशनल बेनिफिट आई सो व्हेन आई ज्वाइन दिस कोर्स। और डेफिनेटली नॉलेज एंड एवरीथिंग तो है ही। सो बहुत जस्ट वांटेड टू बढ़िया। शेयर, राइट, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, शैलेजा। वैसे तो मीनू जी और दीपक जी सब कुछ बता ही चुके हैं, लेकिन पर्सनली मैंने अभी रिसेंटली ही किया था फाउंडेशन कोर्स। तब में और अब में ना मुझ में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। मैंने अपने अंदर, मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम दूसरे को हील कर रहे होते हैं इन सेशंस में, हमारी अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। प्लस इतनी रियलाइजेशंस होती हैं कि जो चीज़ें आपने थ्रू आउट लाइफ अपने अंदर नहीं नोटिस की होंगी, वो इन सेशंस के थ्रू आप कर लेते हैं अपने अंदर, अपने फैमिली डायनामिक्स में। तो ये दिस इज समथिंग जो आप दूसरे के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें आप खुद हील हो रहे हैं। राइट, करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू। ओके, थैंक यू शैलेजा। एंड ओके, किसी और को कुछ बोलना है या कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड दिस क्लास। मैम, नम्रता। नम्रता जी, आपको कुछ कहना है? ओके, एक हाँ मिनट जी। रुकिए। हाँ, बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, इन इन दीपक जी ने, मीनू जी ने, शैलजा जी ने बता दिया काफी कुछ, बट मुझे भी बहुत फर्क पड़ा है। और मेरा तो शुगर लेवल जो है वो प्री डायबिटिक में मैं पिछले 4-5 सालों से थी कम से कम। और अब मेरा जब से हुआ है एफसी, तो मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। यानी मैं प्री डायबिटिक में अब नहीं हूँ, अपने उसमें वो बिल्कुल खत्म हो चुका है वो। और दूसरा चीज, नी पेन मेरा जैसे मैं कहूँ कि 80% था, तो वो 80% की जगह अब 20% रह गया। अरे वाह, वेरी गुड, इतना मुझे वेरी गुड। फर्क पड़ गया है इस चीज में। जैसे मैं पहले 1-1.5 घंटा भी नहीं खड़ी हो पाती थी ढंग से, मैं किचन में काम करने जाऊं तो 1-1.5 घंटे में हालत खराब हो जाती थी। 2 दिन पहले की बात है, मैंने जो जो फर्क मेरे को 2 दिन पहले पता लगा, तो घर में गेस्ट आ रहे थे और मैं सारा दिन खड़ी थी और रात में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैं रात को आराम से सोई थी। दैट्स गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, very good. तो ये So you have physical issues, emotional issues, everything gets sorted out.
वेरी नाइस, थैंक यू। एंड रेखा जी, आपको अपना वीडियो तो ऑन करिए, अपना चेहरा तो लोगों को देखने दीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज तो बंद कर, आवाज भी बंद करिए। सारे एक्सपीरियंसेस है मैम। गुड आफ्टरनून। रिसेंटली मेरी, आपको पता है, काफी तबीयत खराब हो गई थी, शुगर का और लीवर का था। मतलब प्रॉब्लम हो गया था, और काफी शुगर मेरी मतलब 350 से ऊपर चली गई थी। तो जब एफसी करवाया तो उसमें काफी मतलब हीलिंग भी हुई, और मेरा शुगर अब इस टाइम 200 पर आ गया मैंने। अरे 369, 375 से 200 पर आ नाइस, गया। तो काफी ये एक मतलब मिराकुलस रिजल्ट है मेरे लिए। दूसरा, वेरी एक गुड। ब्लैक मैजिक निकला था मेरे हस्बैंड के लिए, अभी हमने रिसेंटली किया था हम सब लोगों ने मिलके। और उसमें जब हम लोग वो उसमें आया था मंदिर में जा करके कुछ देना माता को ना, सुहाग वगैरह चढ़ाना। तो मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल भी मतलब मेडिटेटर नहीं है, कुछ नहीं मानते किसी भी चीज को, तो उनको फील हुआ कि जैसा वो जो चीज थी ना वो मतलब एकदम से उनकी बॉडी शेक हुई, हम्म और मतलब जैसे वो निकल के गई, और मुझे भी माता की मूर्ति में जैसे वो फिगर उस तांत्रिक की दिखी, मतलब प्रॉपरली दिखी तांत्रिक की फिगर, जब मैं आंख बंद करके। हम्म और तीसरा, मेरे बच्चों का भी था, जैसे काफी काफी कुछ निकला बच्चों का भी, काफी उसके बाद से भी काफी फर्क पड़ा है मतलब। तो काफी इफेक्टिव है मैम। मेरे को तो बहुत ही हम्म मतलब ये था कि मैं एक ग्रुप में शेयर करूं कि काफी सारे लोग सुन सके इस चीज को, कि हम सारी जिंदगी जैसे डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं दवाइयों के लिए, और ये भी राइट। हमारा रहता है एस्पेक्ट कि हमारा पास्ट लाइफ से भी जुड़ा होता है, और कुछ इमोशंस भी होते हैं जिस वजह से ये सब निकलता है। तो थैंक यू मैम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि हमने कॉन्स्टिलेशन ज्वाइन किया, और मतलब आप जैसा गुरु मिला हम लोगों को। अरे नहीं, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आप लोग सब मैम इतने जुड़े हुए हो, वो आपने बड़ी बात है। एडिशनली ना आपने हम सबको का जो ग्रुप बनाया ना प्रैक्टिस के लिए, हम्म अब ना हम्म ऐसे लगता है जैसे हमें एक हीलिंग फैमिली अलग से मिल गई है। हम लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में खड़े होते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं, राइट एंड ऑल राइट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ये Yes, ma'am. सारी All इसका because of you. सूत्रधार आप ही हैं। राइट, Yes, ma'am. करेक्ट, और राइट। जिस सो दिन से इट आप इज वेरी हमसे इंपॉर्टेंट टू जुड़ी है ना, उस प्रैक्टिस। दिन से जैसे लाइफ ही चेंज हो गई है। हम्म और हो रही है धीरे धीरे, और हो रही है। हाँ, इम्प्रूवमेंट आ हो भी रही रही है। यस, थैंक यू मैम। राइट। थैंक यू सो नहीं नहीं, मच। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोग सब मुझे मिले, और आप लोग इतनी सारी क्लासेस और सब जगह पे रहते ही हो और इन्वॉल्व भी होते हो। सो दे आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स। सब खुद ही बहुत कुछ काम करते हैं, बड़े बड़े खुद थेरेपिस्ट हैं सब। और अच्छी बात है कि दे देमसेल्फ आर फैसिलिटेटर्स, सो ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ फैसिलिटेटर ट्रेनिंग ओनली, so that they can also practice, and they can spread the knowledge to others. So I'm grateful to everybody, each one of you. यस मैम, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर हाँ करना बोलो चाहती ना। हूँ। मैम, आपसे मीन्स यहाँ गुरुजी ज्ञान से फैमिली कॉन्स्टलेशन कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं हम्म बहुत लो, मीन्स कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, बहुत फियर था लाइफ को लेके, एंड कि लाइफ में जो चैलेंजेस है उसे फेस करते करते इतना मैं थक गई थी, और बहुत फियर एंड लो कॉन्फिडेंस लाइफ जी रही थी। एंड वही मेरे फैमिली पे भी असर हो रहा था मेरे इस बिहेवियर से। लेकिन फिर आप फर्स्ट कोर्स एफसी फैमिली कॉन्स्टलेशन हम्म किया आपसे, एंड फिर आपके थ्रू मैंने सेशंस किए, फिर प्रैक्टिस ग्रुप में किए, और तब से मेरे में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। मैं एंड फैमिली में भी अभी अच्छे से सब मीन्स खुश है कि हाँ, ये ठीक हो गई है, इसका दिमाग शांत हो गया है, तो वो भी हम्म अपने काम पे अच्छे से फोकस कर कर सकते हैं। तो थैंक यू नहीं, गुरुजी गैन, नाइस। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत सारा, एंड थैंक यू जो भी ग्रुप हमने मीन्स आपके वजह से मिला है, सबको थैंक यू वेरी मच। नहीं, आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल, एंड इनफैक्ट मुझे श्वेता जी, मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि मैम मेरा पहले सेशन करेंगी, फिर उसके बाद उन्होंने सबके लिए सेशन करवाया। देखिए, सब यस। कोई भी चीज में अपना ये ध्यान भी देना कि हमको लोग ट्रस्ट करना, और एक बार अपने लिए करा, उसके बाद भाई के लिए भी,
लड़कों के लिए भी, पति के लिए भी। तो ये दिखाता है कि आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको फायदा हो रहा है या आपको फर्क पड़ रहा है, इसके लिए ही आप उसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट कर रहा है, राइट। यस तो आई एम ग्रेटफुल कि आप जैसे लोग हैं जो थेरेपी को बढ़ावा देते हैं, थेरेपी पे विश्वास रखते हैं और थेरेपी को यूटिलाइज भी करते हैं और खुद भी सीखते हैं, जिससे कि उसके ऊपर एम्पावर्ड होके खुद भी कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू एवरीबडी जिन्होंने भी सब कुछ बोला। दीपक जी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं, यस कुछ मैम, कहना पता चाहते नहीं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मैं। आई डोंट हैं? नो हाँ, बोलिए मतलब ना। आपके साथ शेयर करा है पहले या नहीं। मैम, हम्म। फैमिली कॉन्स्टलेशन में मेरा एक 3 साल से अननोन फियर था, मतलब रीजन मुझे भी नहीं पता था। तो सिचुएशन ये थी कि मेरी वाइफ जब भी मेरे से कहती थी कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो हम्म। प्लीज मेरे को एनरोल कराओ, और पता नहीं क्या फियर आता था अंदर से कि इसको कुछ हो ना जाए, हम ये सीख रही है उसको गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, पता नहीं क्या फियर था, इट वाज अननोन। और फ्रॉम कंटिन्यूस 3 इयर्स वो मिनिमम 1 महीने में एक बार मेरे को बोलती थी कि मेरे को सीखनी है, और मैं कुछ ना कुछ टालता था कि नहीं मैं बिजी हूँ, कोई अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा। वो अननोन, मुझे पता था कि मैं टाल रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ फियर है, बट उसको मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं यही कह रहा था कि नहीं मैं बिजी हूँ। मैम, जब फैमिली हम्म। कॉन्स्टलेशन करा हमने इस सिचुएशन को लेके, मैम विद इन 2 डेज मैंने उसका एनरोलमेंट कराया, वो पता नहीं वो फियर कहाँ पर चला गया, और अब वो सीख भी गई है ड्राइविंग, मतलब इट वेंट वेरी स्मूथ। 3 साल का नॉन फियर वेनिस्ड इन जस्ट 2 डेज आफ्टर द थेरेपी। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म एंड टेल एवरीबडी दैट ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने भले ही सीखा है और उसके बाद ये खुद अपने आप करते हैं फैसिलिटेशन, खुद अपने आप क्लाइंट्स के लिए सेशंस करते हैं। सो वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपने सिंसियरली कोई चीज़ को सीखा और उसको आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और साथ साथ एक तरह से एक जरिया है कमाने का या जो भी आगे बढ़ने का, राइट। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको नॉलेज आपके पास ऐसा नहीं है कि बस वो पड़ी है और आपने उसको यूटिलाइज नहीं की या आपने उसका कोई उपयोग नहीं किया है, राइट। सो मैं भी शेयर आप करना कुछ कह चाहूंगी। रहे हो? हाँ। या मैम, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। आपको याद होगा कि काफी मतलब 3-4 महीने पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था अपनी बेटी के बारे में, कि हाँ वो हाँ, राइट। हमेशा थोड़ा सा डिप्रेशन में ही रहती है, उदासी रहती है। तो इस सिचुएशन को लेके ना हमने भी प्रैक्टिस सेशन में एक इसको उसके लिए किया हम्म। था एफसी। और जैसे भी एफसी किया हमने, उसके बाद ही उसकी इतनी अच्छी शिफ्ट हो गया उसका बिल्कुल। अभी जैसे मैं उसके पास भी हूँ तो बहुत अच्छी है, हैप्पी है, कोई वो डिप्रेशन नहीं है, मतलब बहुत अच्छा हम्म। गया वो भी तब से। राइट, कितना अच्छा करेक्ट। है ये कि इमीडिएट इफेक्ट होता है इसका। राइट, इमीडिएट इफेक्ट आता है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग सबने अपना प्रैक्टिस सेशंस रखे हुए हैं, आप लोग करते हो रेगुलर, एवरीडे प्रैक्टिस भी हो रही है, सो दैट इज वेरी गुड। और ऑफ कोर्स उसके अलावा हम लोग भी एज कंबाइंड क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं या क्लास में भी करते हैं। सो इतना प्रैक्टिस मिलना, उससे आदमी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और अपने लिए और दूसरों के लिए वो जब यूज करता है तो बहुत सी नई चीजें उसको सीखने को खुद ही मिलती हैं, राइट, करेक्ट। ओके, आपको वर्तिका जी क्या बोला, सॉरी, आपकी मदर कैसी हैं? Ma'am, she is not good. She is in ICU and right side part is not working. ओ, ओके। तो मैं आज चाह रही थी अगर सब लोग कोई हेल्प करें तो आज हम मिलके उनके लिए कुछ कर सकते हैं अगर कोई टाइम निकल पे। लेकिन मैं हाँ अभी मैंने हैंड रेज इसलिए किया है कि मैं अपना जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही हूँ। मैंने एक एफसी में सिर्फ अटेंड करी थी, ना वो मेरी एफसी थी ना मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। जस्ट अटेंड द एफसी। वो एक था नाइट मेयर्स का था कि किसी को बहुत, मेरे को बहुत ज्यादा और बहुत हॉरिबल नाइट मेयर्स आते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब फुल नाइट एंड अगर डे में भी मैं सो जाऊं तब भी। तो आफ्टर जस्ट अटेंडिंग द एफसी, वो जो हॉरिबल ड्रीम्स थे वो मेरे चले गए। ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम पूरे अभी भी रहते हैं, बट जो हॉरिबल ड्रीम्स होते थे जिनके वजह से मैं रात में उठ जाती थी
और फिर बहुत हम्म परेशान होती थी, फिर थोड़ी देर मतलब मैं मेरे हस्बैंड मुझे हैंडल करते थे। तो मतलब मैं बता रही हूँ पार्टिसिपेट करने से भी आपकी कुछ हद तक या कुछ लेवल तक हीलिंग हो जाती है। करेक्ट, राइट, वेरी ट्रू. Right. Thank you for sharing. Yes, as an observer also आप में changes आते हैं, as a representative also आप में changes आते हैं, as a client also आप में changes आते हैं. So हर एक तरह से आपको उसका benefit और advantage मिलता है, right? Correct. Okay, so we are all thankful to Bert Hellinger for giving us this therapy, and that we are able to practice this therapy, learn this therapy, and hope that we also are progress in such a way that we also design such a therapy. सचिन जी also एक डिजाइनर है, बताइए. हाँ, नमस्ते नमस्ते. मैम। आप इतना पॉइंट टू पॉइंट सिखाती है तो उसके कारण मैं मतलब इसको चेंज कर पाया और एक टैरोट का ये बना पाया, तो इसके लिए थैंक यू राइट, आपको। करेक्ट, यस, सो गुड. वी ऑल्सो, हम भी इन्वेंट करेंगे बहुत सारी चीजें. करेक्ट, राइट. Okay, so should we end the class now? So since we have another class at 3 o'clock, right? Thank you, everyone. Thank you, everyone, for attending the session. I'm grateful. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am.